आपको लगातार 666 एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं और आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं, लेकिन आपको इन एंजल नंबर का मतलब नहीं पता है कि क्या आखिर यूनिवर्स हमसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स हमको क्या गाइड कर रहे हैं कि इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्त आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको लगातार कोई भी एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं तो आपको उस टाइम पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स कहना है, जिससे आपकी जो भी ग्रेटिट्यूड वाली पावर है वो और ज्यादा बढ़ सके और आपकी मैनिफेस्टेशन और जल्दी हो सके। ठीक है, अगर आपको लगातार 666 या फिर 666 एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, उसका क्या मतलब, आज इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल कंसल्टेंसी ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। देखिए, एंजल का जो मैसेज है वो हर किसी के लिए, हर नंबर के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आपको लगातार 666 या फिर 666 दिख रहा है, इसका मतलब ये है आपकी शायद रिलेशनशिप में जरूरतें नहीं पूरी हो रही, शायद आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां करें, शायद आप अपनी तरफ से अब उतना ज्यादा रेडी नहीं, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, फिर आपके पार्टनर अपनी तरफ से एक्टिव नहीं है। इस वजह से भी आपको लगातार 666 या फिर 666 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। इस टाइम पर आप एंजल को सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोलिए, जिससे आपका रिलेशनशिप और ज्यादा इंप्रूव हो सके। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड देंगे, आपका रिलेशन उतनी जल्दी और उतने अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सकेगा, राइट। अब इसका एक मतलब ये भी होता है कि जिस इंसान को आप जितना टाइम देना चाहिए शायद उतना टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, इससे क्या हो रहा है कि आपका रिलेशन भी कमजोर हो रहा है और कहीं ना कहीं आपको खुद को भी फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इस वजह से आपको रिलेशनशिप में थोड़ा सा और टाइम देने की जरूरत है, या फिर आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो थोड़ा टाइम कम करने की जरूरत भी है। ठीक है, इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप अपनी लाइफ में, आप अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पेशेंस शायद नहीं रख रहे हैं, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। आप अपनी तरफ से पेशेंस को लगातार बनाए रखिए, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ, आपका रिलेशन बेहतर हो सके। अब एक मतलब एंजल का ये भी होता है कि आप अपने रिलेशनशिप में शायद लगातार काफी ज्यादा टाइम से एक्टिव हैं, तो आपने बहुत दिनों से एक ब्रेक नहीं लिया है। ब्रेक एज इन, हम उनसे बात करना नहीं बंद करेंगे, बस हम कुछ दिनों के लिए बात करना कम कर देंगे और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने निकल जाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है, कोई भी इंसान अगर लगातार काम करता रहेगा सोएगा ही नहीं, उसको भी तो ब्रेक लेने की जरूरत है। जब हम इंसान होकर किसी भी चीज में ब्रेक ले सकते हैं, तो हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए या फिर बेहतरीन बनाने के लिए क्यों ना ब्रेक लें। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और आप देखिए कि आपका रिलेशन कितना प्यारा होगा, कितना अच्छा होगा, कितना खुशहाल होगा, राइट। एंजल का एक मतलब ये भी होता है इस एंजल नंबर का, आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आप अपनी पर्सनल लाइफ, आप अपनी फैमिली, सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं, या फिर किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा टाइम देने की कोशिश करें, या फिर बहुत ज्यादा टाइम ही दे रहे हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, थोड़ा सा थम जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ब्रेक लेने की जरूरत है। इसके अलावा आपको अपने लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं मेंटेन है। और इसके साथ ही आपको लगातार एक चीज करने की जरूरत है, वो है यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, सारी चीजों को ग्रेटिट्यूड देना। क्योंकि जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड देंगे उतना ही बेहतर होगा, उतनी ही जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर कंप्लीट होगी, राइट। इसके साथ में आपको ये भी देखना है, एक मैसेज ये भी होता है एंजल का, आपके रिलेशनशिप में शायद न्यू कमजोर है, आपके रिलेशनशिप की न्यू कमजोर है, कहीं ना कुछ मिसिंग है। मिसिंग एज इन की आपको शायद उन पर ट्रस्ट नहीं है, तो उन पर ट्रस्ट बनाए रखिए। आपको किसी चीज की कमी लग रही है तो उस कमी को फुलफिल करने की कोशिश करिए। आपको खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इस टाइम पर कम होगा, तो उसे भी आपको ज्यादा करने की जरूरत है, राइट। क्योंकि कहीं ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं। अब एक मतलब ये भी होता है 666 या फिर 666 का, कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो रही है। किसकी वजह से हो रही है ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, चाहे आपकी वजह से हो रही है, चाहे उनकी वजह से हो रही हो, लेकिन आर्गुमेंट तो लगातार हो रही है। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। क्योंकि हमारी लाइफ में चीजें उतनी अच्छी नहीं, हमारे रिलेशनशिप में चीजें उतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से कमियां हो रही हैं, जिस वजह से खराबियां हो रही हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, राइट। इन चीजों के अलावा आपकी लाइफ में
कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ शायद एक्साइटमेंट तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा-सा अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे अंदर प्यार होगा तब तो हम किसी इंसान को या फिर किसी और को भी प्यार दे पाएँगे। तो प्यार पहले खुद से करना शुरू करिए, उसके बाद आप अपने पार्टनर से प्यार करिए, लेकिन प्रायोरिटी खुद को दीजिए, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल से समझिए, 2 कटोरे हैं, एक भरा है, एक खाली है। आपने अपने तरफ से अपने पार्टनर को कटोरे में भर-भर के प्यार दे दिया है। अब आपका कटोरा खाली हो गया। अब उस कटोरे को पहले आपको भरना है, उसके बाद चीज़ों को बेहतर करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्त, मैं जो समझाना चाह रहा था, वो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।